नमस्कार दोस्तों, मैं कन्हैया लाल स्वागत करता हूं आपका इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद केएल सर में। दोस्तों, आज फिर आपके लिए लेकर आया हूं राजस्थान जीके का टेस्ट। दोस्तों, ये राजस्थान जीके का टेस्ट राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को पूरा देखिए। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, इस टेस्ट में 20 प्रश्न होंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है, कालीबंगा किस जिले में है? उदयपुर, गंगानगर, हनुमानगढ़, सीकर। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 3 हनुमानगढ़। दोस्तों, कालीबंगा जो है ये हनुमानगढ़ जिले में, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2, सिंधु घाटी सभ्यता का उपयुक्त नाम है? सिंधु सभ्यता, कालीबंगा, हड़प्पा सभ्यता और सभी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 3 हड़प्पा सभ्यता। दोस्तों, जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3, हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन करता है? हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन करता राखलदास बनर्जी, बीबी लाल, एन जी मजूमदार और दयाराम साहनी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 4। यहाँ पर देने रेखा है ये 2, 1, 2, 3, 4, दयाराम साहनी। हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन करता दयाराम साहनी है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4, रेडियो कार्बन C14 के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का कार्यकाल कितना है? 3000 से 15000 ईस्वी पूर्व, 2300 से 1750 ईस्वी पूर्व, 3000 से 170 ईस्वी पूर्व और 2500 से 1500 ईस्वी पूर्व। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 2, 2300 से 1750 ईस्वी पूर्व। ये कार्बन डेटिंग C14 के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का कार्यकाल है 2300 से 1750 ईस्वी पूर्व। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अपरिचित थे? तांबे से, आग से, कृषि से, लोहे से। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 2 लोहे से। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अपरिचित थे, मतलब परिचित नहीं थे, तो लोहे से परिचित नहीं थे, जबकि कृषि जानते थे, आग जानते थे और तांबे को भी जानते थे। तो यहाँ पर विकल्प नंबर 2 अपना सही हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6, चीरवा का शिलालेख किस जिले में है? डूंगरपुर, हनुमानगढ़, गंगानगर, उदयपुर। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 4 उदयपुर। दोस्तों, चीरवा का शिलालेख जो है वो उदयपुर में मिला है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7, प्रतापगढ़ का ताम्रपत्र 1817 ईस्वी में महाराजा सावंत सिंह का है। इसमें टंकी का विवरण है, टंकी 1 है, पानी भरने का बर्तन, मंडल, कर, कोई नहीं। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 3 कर। दोस्तों, उस समय जो टंकी है वो एक कर था, एक टैक्स था। तो यहाँ पर विकल्प नंबर 3 अपना सही है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8, वंश भास्कर के रचयिता हैं करणीदान, पृथ्वीराज राठौड़, जसवंत सिंह और सूर्यमल मिश्रण। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 4 सूर्यमल मिश्रण। दोस्तों, वंश भास्कर के रचयिता सूर्यमल मिश्रण है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9, खजाइन उल फुतूह किस फारसी इतिहासकार की रचना है? अमीर खुसरो, बरनी, अबुल फजल, मिनहाज उल सिराज। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 1 अमीर खुसरो। खजाइन उल फुतूह के रचयिता अमीर खुसरो है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10, निम्न में से श्यामलदास की रचना है? वंश भास्कर, वीर विनोद, बेली किशन रुक्मणी और पद्मनाभ। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 2 वीर विनोद। श्यामलदास की रचना वीर विनोद है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11, राजस्थान की किस सभ्यता में अलंकृत ईंटों से निर्मित फर्श का अवशेष मिला है? बालाथल, बैराठ, आहड़, कालीबंगा। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 4 कालीबंगा। दोस्तों, कालीबंगा में अलंकृत ईंटों से निर्मित फर्श का अवशेष मिला है, कालीबंगा, हनुमानगढ़ में। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12, पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ?
नवपाषाण काल, मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल और ऋग्वैदिक युग। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 1 नवपाषाण काल। दोस्तों पहिए का आविष्कार जो है वो नवपाषाण काल में हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13 गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? कांतली, बाणगंगा, सरस्वती, घग्गर। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1 कांतली नदी। दोस्तों सीकर में जो है कांतली नदी है और उसी के किनारे गणेश्वर सभ्यता के अवशेष मिले हैं, गणेश्वर सभ्यता मिली है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14 राजस्थान की किस सभ्यता को ताम्रवती सभ्यता भी कहते हैं? कालीबंगा, आहड़, बैराठ और गणेश्वर। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 2 आहड़। दोस्तों जो आहड़ है उदयपुर में, इसे ताम्रवती सभ्यता भी कहते हैं और जो गणेश्वर है इसे ताम्रवती सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15 वह नगर जहां शिक्षा विभाग रखने का निर्णय हुआ? उदयपुर, बीकानेर, कोटा, जयपुर। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 2 बीकानेर। दोस्तों यहाँ पर शिक्षा विभाग रखने का निर्णय हुआ है और वर्तमान समय में बीकानेर में अपना शिक्षा विभाग है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16 राजस्थान दिवस मनाया जाता है 25 मार्च, 1 नवंबर, 18 मार्च और 30 मार्च। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4 30 मार्च। 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17 देशी राज्यों का आत्मनिर्णय का अधिकार प्राप्त हुआ था। राजाओं ने स्वतंत्राधिकार प्राप्त कर लिया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के द्वारा और स्वतंत्र भारत के संविधान द्वारा। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2 ब्रिटिश सरकार द्वारा। दोस्तों ब्रिटिश सरकार के द्वारा देशी राज्यों को आत्मनिर्णय का अधिकार प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18 जैसलमेर के सागरमल गोपा का देहांत कैसे हुआ? हत्या कर दी गई, सड़क दुर्घटना में, आत्महत्या और इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 1 हत्या कर दी गई। दोस्तों जैसलमेर में सागरमल गोपा जो है इनको यातनाएं दी गई थी जेल में और उन्हीं यातनाओं के द्वारा इनकी मृत्यु हो गई थी। तो यहाँ पर विकल्प आएगा हत्या कर दी गई। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19 यदि मैं राज्य की नौकरी करूंगा तो अंग्रेजों को बाहर निकाल फेंकने का काम कौन करेगा? ये किसने कहा था? चलिए विकल्प देखते हैं। दोस्तों इस प्रश्न के विकल्प आए अर्जुनलाल सेठी, विजय सिंह पथिक, प्रताप सिंह और गोपाल सिंह खरवा। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 1 अर्जुनलाल सेठी। दोस्तों अर्जुनलाल सेठी ने ही कहा था कि अगर मैं सरकारी नौकरी करूंगा तो अंग्रेजों को बाहर कौन भगाएगा। चलिए अगला और आखिरी 20वां प्रश्न है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। 20वां प्रश्न है किस स्थान के विद्यार्थियों ने अर्जुनलाल सेठी की बग्घी को अपने हाथ से खींचा था? जयपुर, इंदौर, पूना, अजमेर। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 2 इंदौर। दोस्तों इंदौर के विद्यार्थियों ने अर्जुनलाल सेठी की बग्घी को अपने हाथ से खींचा था। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नए वीडियो नए टेस्ट में। तब तक के लिए नमस्कार।